ये बताएं कि इमरान खान साहब जब आज ये कहते हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू की है उन्होंने, मतलब वहाँ पर अब तो वो भी सीधे हो गए, पहले भी हो गए थे, आज कुछ ज़्यादा हुए हैं। जब उन्होंने इनको गंडापुर साहब को कहा है कि ये सारी बातें कह दें, उनके जहन में क्या ऑब्जेक्ट था, इससे क्या होगा? क्योंकि जैसे आप भी कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बहुत सारे लोग एग्री करें, हम अगले थोड़ा सा बाद में बात भी करते हैं इस पर कि पीटीआई इस जलसे के बाद जो इसको स्ट्रांग होना चाहिए था, कमांडिंग पोजीशन में आना चाहिए था। रात भी मैं ये बात कह रहा था, उनके एमएनए बेचारे भागे हुए हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, क्रैकडाउन शुरू हो गया है। जलसे के बाद जो पीटीआई को स्ट्रांग होना चाहिए था, हुकूमत इनके पीछे भाग रही होती, भाई साहब हाथ तरला, खान साहब के तरले मिनते हो रहे होते, क्या बात करें, अचानक ये रिवर्स हो गया, पीटीआई उससे वीक हुई है। मैं आपसे एग्री करता हूँ सारा। तो खान साहब के जहन में क्या था कि जब गंडापुर साहब के जरिए उन्होंने सारी बातें करवाई, इसका क्या नतीजा निकलेगा? तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो चीज होती है ना कि खान साहब को तो कहा कि हम तड़ी लगा दें, खान साहब ने कहा लगा दें, क्योंकि उनके जहन में हमेशा ये होता है कि जी मैं अगर दबाव डालूंगा तो मुझे खातर खारिजात मिलेंगे, क्योंकि वो जो देते हैं ना अपनी तरफ से, तो उनका ख्याल होता है कि अब इसका मुझे रिटर्न भी मिलना चाहिए। मतलब अगर तहरीक इंसाफ के अंदर उन्होंने एक ऐसे बंदे को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया है जो कि सजेशन के लिए भी को भी कंफर्टेबल है, या उन्होंने असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द हाउस से बनाया है, या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से बनाया है, या केपी का चीफ मिनिस्टर, या कहीं और भी। तो इमरान खान साहब समझते हैं कि अच्छा मैंने तय दिया, तो उनको गुस्सा आ जाता है कि मेरे साथ फिर भी शक्ति है, भाई होती भला नहीं मिला, मुझे फिर भी इलेक्शन का स्पेस ही मिली, भाई नहीं मिलेगी, इससे क्या ताल्लुक है? मतलब कि आपको ये बात एस्टेब्लिशमेंट क्या 70 साल से देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट को देने कुछ नहीं आता, इन हालात में आपसे लेंगे और फिर पता नहीं कि वो जो आपको दिया उसका आपको रिटर्न मिले या ना मिले। अब उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को यही कहा होगा कि आप पै जाओ, जो उनका है, और ये हो सकता है सर्जन को भी शूट करता हूँ। मैं तो कल भी एक प्रोग्राम किया है, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा जी अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है, एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज भाती है, अगर हो सकता है उनके दिमाग में आता तो वो भी यही कहते, ये हो सकता है उन्होंने ही कह दिया कि मैं क्या अल्लाह जाने कौन बशर है। नहीं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है सर जी आप बड़ी अहम और गहरी बात की है इस जो गंडापुर साहब के वाकये को लेकर आगे चलते हैं। इसमें कौन किसको ट्रैप कर रहा है? क्या फौज जो है या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी स्पेस दे के वो गंडापुर साहब के जरिए खान साहब को ट्रैप कर रही है कि ये मजीद आएँ और इन पर क्रैक डाउन के मजीद हमें मिलें और इनके एमएनए एमपीज और इनके वर्कर्स डर जाए, भाग जाए बेचारे, या खान साहब उनको ट्रैप कर रहे हैं कि जनाब जब आप किसी सूबे के वज़ीर आला को डिटेन करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट की बातें होंगी, गायब हो जाएंगे तो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी, जमहूरियत मजीद एक्सपोज होगी, ये हुकूमत बदनाम होगी, एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी उंगलियाँ उठेंगी, ये वीक होंगे। तो हु इज ट्रैपिंग होम? मैं ज़रा थोड़ा कंफ्यूज हूँ सर, इस पे ज़रा क्लियर करें कि फौज इनको ट्रैप कर रही है या ये उसको कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को कर रहे हैं? वो मुझे जो कुछ हो रहा है पिछले 3-4 हफ्तों से और खतूर जनरल फैज अमीर साहब की गिरफ्तारी के बाद, एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने इमरान खान साहब को काबू कर लिया है। वो हमारे फसराए तो शायद बाकी को समझ ना आए, आप उसे कोई सलीस उर्दू में तर्जमा कर दे, मधोलना। बिल्ली जब चूहे को देख देते फंस गया ना तो उसको खाती नहीं, काफी हद तक मधोलती है, तो खेलती रहती है उसके साथ। अब मुझे नहीं पता कि मधोलने को क्या कहते हैं, अजियत के साथ खेलती रहती है, अजियत दे दे खेलती रहती है। तो ये इमरान खान साहब को सजेशन इस वक्त, और ये उनको पता था, मेरा अपना ख्याल है और ये फाइन साइन में है, जलसे के बाद का ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो मैंने वो उनको यकीन था कि ये जलसे आप एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई थ्रेट नहीं पैदा कर सकते, चाहिए 50,000 बंदा भी इकट्ठा कर ले। तो सर मेरे जेब में नहीं था, मैं ये आपको कहा था, आपने प्रोग्राम में कहा था जलसा होगा, और खैर हुआ भी इतना बड़ा नहीं है, वो ग्राउंड ही 10-12 हज़ार का है। और ये सारी के बावजूद जो कुछ है, मेरा अपना ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें इमरान खान साहब को घेर चुकी है। अब किसका घेर चुकी है मुझे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो जनरल जो जनरल गाइडलाइंस है मैं वो बता रहा हूँ। आप लाहौर में बैठे हो, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े मशहूर लोग भी हैं, सियासत का मरकज़ भी है, बड़े बड़े जुगादरी गुरु सारे वहीं पे ये मिलते हैं, बैठते हैं, कोई बातचीत गॉसिप से होती रहती है, ड्राइंग रूम में बंदा मिलता रहता है। खान साहब ने कहा जी लाहौर में जलसा हम कर रहे हैं और कहा जी हमें कोई जलसे की ज़रूरत नहीं, हुकूमत रोके तो बाहर निकल आओ। आपको क्या लगता है लाहौर में लोग बाहर निकलेंगे यहाँ पे जलसे में, जो खान साहब कह रहे हैं कि अब हमने कोई इजाज़तें नहीं लेनी, हम जलसे करेंगे, लोग बाहर हैं? तारीख मुझे बता दें जलसे की, कमेंट मैं दे दूंगा। नहीं, आप क्या करेंगे सर?
तारीख जलसे की आप मुझे बता दें, लाहौर वाले की कमेंट मैं दे दूंगा। अच्छा अभी कोई मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैं कोई डेट सुनी नहीं है। 22 सितंबर ऑनवर्ड्स। अच्छा 22 अक्टूबर की बात करेंगे, सितंबर वो कह रहे हैं 22 सितंबर के बाद का कुछ जलसे की डेट है सर। जीता है तेरी जुल्म के साथ होने तक, पता नहीं 22 सितंबर से पहले क्या सूरत हाल हो। अभी तो आप जुम्मे की स्ट्राइक देख लें जो खान साहब ने कॉल की हुई है, और इसकी शानदार नाकामी के बाद अब मुझे बताएं कि पिछले से बताया था कि स्ट्राइक नाकाम होगी, क्योंकि ये और इसी से पता चल जाएगा कि और इमरान खान साहब को ये जो फैसले करवाए जाते हैं, ये हकीकत है कि अगर सर्जन करवा रही है तो बड़ा ही उनका सियासी सोच विचार जो है बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि जो मैं समझता हूँ कि उनके पास सियासी अहलियत नहीं है सर्जन के पास, ये तारीख बताती है। लेकिन वो ये करा रही है तो इमरान खान साहब को आज तक अगर 3.5 साल में जब उनको बेपनाह मकबूलियत मिली है, उनको जो कमजोर किया किसने किया है? 25 मई का जो था इस्लामाबाद का धरना, 26 नवंबर का जो था रावलपिंडी का धरना, जेल में तहरीक, और ये 8 फरवरी के बाद इलेक्शन के बाद ये जो आपको उन्होंने 4 या 5 हड़तालें करवाई थी, तो उससे इमरान खान साहब की सियासत को जोफ पहुंचा है। अब जुम्मे को हड़ताल नाकाम हो गई तो 22 का जलसा क्यों कामयाब होगा? और 22 का जलसा जो है उसकी नौबत पर भी आती भी है नहीं आती, जिस तेजी से रोजाना हालात तब्दील हो रहे हैं। और कल मैं तो बड़ा हैरान रह गया, ये उन्होंने जो कल फैसल वाडा साहब ने एक वीडियो लीक की है जियो के प्रोग्राम में, आपकी नजर से गुजरी होगी। ये हकीकत है कि उन्होंने सिर्फ एक हल्का सा आपको टेस्ट कराया है, अच्छा, ताकि आपको ये ना पता कि चावल की देग जो पक रही है उसका जायका क्या है। ये आपको ना कल चेकअप सिखाया एक चावल से खा के। अच्छा सर, आप जब ये कह रहे हैं, और खान साहब का भी मुझे मतलब उनका एंगर, गुस्सा, वो सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। जब खान साहब ये कहते हैं, आज उन्होंने उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर साहब को भी बड़ी स्नब किया है, नाम तो नहीं लिया जी, कल लोग जो माफ़ी मांग रहे थे गंडापुर साहब की तकरीर में, वो दोनों जेंटलमैन है बेचारे, वो गए सहाफ़ियों के पास गए जो बड़ी सख्त ज़बान की, उन्होंने को वजाहतें भी दी, माफ़ी शाफ़ी मांगी, तो खान साहब ने आज उनको भी कह दिया कि जी ऐसे बुज़दिलों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि उनके MNAs जो थे, उनके साथ जो छापे मारे गए, दैट्स वेरी मतलब है एक तरह का मेरा ख्याल शर्मनाक और इंदे मजम्मत वाला काम किया है यहाँ पे हमारी हुकूमत ने, कि ये पार्लियामेंट लाजेज में घुस गए हैं, पार्लियामेंट में घुस गए हैं, और जाके जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो अपनी जगह पे, जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं कि इस लेवल पे भी ना जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जब PTI का वर्कर देखेगा कि गिरफ्तारियों से ये जो MNAs हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पे खड़े होना है, जो फ्रंट के सोल्जर हैं, कमांडर्स हैं, वो छुप रहे हैं, वो गिरफ्तारी से वो डर रहे हैं, तो वो वर्कर बेचारा कैसे आएगा? उसने तो इंस्पिरेशन इनसे लेनी थी, इनसे डिफेंस की, इनसे बहादुरी की, इनसे जुर्रत की, आके खड़े होने की। जो लीडरशिप है वो बेचारी छुप रही है।